रियलिटी टीवी ऐसे टीवी प्रोग्राम्स को कहा जाता है जिसमें एक्टर्स नहीं होते बल्कि जिंदा किरदार होते हैं, असली लोग, जाने पहचाने लोग, और उनकी ज़ात के अराउंड प्रोग्राम को बिल्ड किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड रियलिटी टीवी। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग, जो कि रियलिटी टीवी की एक मॉडर्न शक्ल है, उसके क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और ये हरामकारी क्यों पाकिस्तान में रोकना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। मार्च 2002 को MTV, जो कि एक म्यूज़िक, मोस्टली फहश म्यूज़िक का एक चैनल है, जिस पे ऑसबॉर्न्स के नाम से एक सीरीज़ शुरू होती है, जो कि ऑजी ऑसबॉर्न और शैरन ऑसबॉर्न और उनके बच्चों की ज़िंदगी के अराउंड घूमती है। वेस्टर्न दुनिया में ये दोनों बहुत बड़े नाम हैं। ऑजी ऑसबॉर्न म्यूज़िक की दुनिया में, शैरन एक TV फिगर हैं, और उनके बच्चे जो कि वो भी नेचुरली एंटरटेनमेंट की दुनिया में है, लेकिन उस वक्त वो इतने मशहूर नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद लोगों को एक इंटरेस्ट था कि हम देखें तो सही कि आखिरकार ये लोग प्राइवेट ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। तो उनके जो प्राइवेट लम्हे थे वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन गए। 2-3 साल ये शो चला, बहुत कामयाब हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉलो किया, और उसकी फिर जो आगे नेचुरल डेवलपमेंट हुई वो हुई कार्डेशियंस सीरीज़ की शक्ल में, कीपिंग अप विद कार्डेशियंस एंड सो फोर्थ, जो कि 2007-2008 में गालिबन ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, और उसके बाद कई सीजन्स ये जारी रहा। और उसमें भी लोग यही जानना चाहते थे कि जो कार्डेशियंस की फैमिली है ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इनके प्राइवेट मोमेंट्स कैसे हैं। नाउ इट्स ऑब्वियस कि लोग अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी को देखना चाहते हैं तो वो ये तो नहीं देखेंगे कि आपने खाना कैसे खाया, आपने पानी कैसे पिया, बल्कि वो ये देखेंगे कि आप लोगों की आपस में लड़ाइयाँ कैसे हुई, झगड़े कैसे हुए। जो टेलीविज़न पे जो आपका चेहरा एक डिफरेंट आता है वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कैसा होगा। एंड हियर इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट, लोग तो ये देखना चाहते हैं कि जब आप स्क्रिप्टेड से नॉन स्क्रिप्टेड की तरफ मूव होते हैं तो फ़र्क क्या होता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप मसाला डालेंगे, जितना ज़्यादा स्पाइस अप करेंगे ज़ाती ज़िंदगी को टेलीविज़न पे दिखाने के लिए, उतना ही बेहतर होगा। इसका मतलब ये है कि अब जो प्राइवेट जो आपके लम्हे हैं, सो फोर्थ, जो आपकी जो एक ज़ाती ज़िंदगी है, वो भी स्क्रिप्टेड होना शुरू हो गए, इसलिए कि आपने उससे पैसे कमाने हैं। जितना वो कंटेंट एक्सप्लिसिट होगा, जितना वो सेलेबल होगा, जाहिर सी बात है उतना ही वो सेल होगा। दिस इज़ बेसिकली व्हाट द सिंपल फैक्ट ऑफ द मैटर हैड बीन, और यही वजह है कि ये शोज़ बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हमारे इस प्रोग्राम से क्या ताल्लुक़ है। वेल, ताल्लुक़ बड़ा गहरा है, इसलिए कि जब आप मिलियंस के हिसाब से ऑडियंस क्रिएट कर देते हैं और वो जाने माने मशहूर चेहरे, सेलिब्रिटीज़ उनकी ज़ाती ज़िंदगी को फॉलो कर रहे हैं, तो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? आखिर ये सिलसिला कहाँ पे ख़त्म होगा? ये सिलसिला कहीं भी ख़त्म नहीं होगा। और गुनाह की ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट फ़ीचर आप याद रखें, वो ये है कि उसमें रिग्रेशन नहीं होती बैक टूवर्ड्स गुडनेस, बल्कि वो आगे ही आगे जाता है, उसमें मज़ीद अट्रैक्टिव चीज़ें शामिल होती हैं। दिस इज़ हाउ इट हैड बीन। ना यहाँ से हमारी कहानी में बदनाम ज़माना प्लेटफॉर्म ओनली फैंस आता है। ओनली फैंस क्या है? असल में ये कोई आइडिया बहुत बुरा नहीं था। जब ये स्टार्ट हुआ तो आइडिया ये था कि वो आर्टिस्ट्स, वो भले वो आर्टिस्ट लिबास के हों या वो वैसे जो आर्ट है, ये मुसव्वरी है एंड सो फोर्थ, इस तरह के जो लोग थे, फैशन डिज़ाइनर्स इंक्लूडिंग, कि उनके लिए एक सब्सक्रिप्शन सर्विस क्रिएट की जाए और जो उनके फ़ैन्स हैं वो जाके देखें उनके काम को। देयरफॉर नाम था उसका ओनली फैंस, कि ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ फैंस के लिए है जो पे करेंगे, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा। लेकिन आजकल ये ओनली फैंस वैसा नहीं है। आजकल ये सीधा सीधा जो एक तरह की जो आप कह लें कि एक इमेच्योर पोर्नोग्राफी है, ये उसका एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये सारा एक्सप्लोड होता है कोविड के दौरान, जब मीडिया कंजम्पशन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो नेचुरली ओनली फैंस की सब्सक्रिप्शंस भी बढ़ गई, और वहाँ पे लोगों ने फिर पैसे कमाने के लिए, पर्टिकुलरली ख़वातीन ने और फैमिलीज़ ने भी, मर्दों ने अपनी औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू किया, औरतों ने ख़ुद को ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू किया। मर्द चूँकि पैसे देते हैं, सो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पैसे दिए होते हैं, तो वो कोई भी फरमाइश कर सकते हैं, फिर आगे वो आपको फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। एंड दैट वाज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इस तरह के रियलिटी टीवी शोज़ से, कि आपने लोगों की प्राइवेट लाइफ को आपने पब्लिक प्रॉपर्टी बनाया है। वो सेलिब्रिटीज़ थे, ये सेलिब्रिटीज़ नहीं है। नाउ दिस इज़ वेयर थिंग्स आर इवन मोर डेंजरस, इसलिए
कि किसी भी सेलिब्रिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी ज़िंदगी के बिल्कुल ही प्राइवेट मामलात को देखें, इसलिए कि वो तो आपके लिए एक पब्लिक फिगर है। आपने थोड़ा सा भी उनका अगर आपने प्राइवेट ज़िंदगी देख ली है कि फैमिली कैसे बैठी है, लड़ाई झगड़े क्या हुए, ये वो, दैट्स नॉर्मली गुड इनफ। लेकिन जब आप सेलिब्रिटी नहीं हैं और आप टीवी पे हैं या आप ओनली फैंस पे हैं या इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो लोग इसलिए तो नहीं देखेंगे कि लोग आपसे मुतासर हैं, बल्कि लोग आपसे वो कुछ कराएंगे जो वो शायद किसी सेलिब्रिटीज़ को भी वो करता हुआ नहीं देखते। तो आपने जो अपना सेलिब्रिटी स्टेटस ना होने का जो एक गैप है, उसको आपने कंपनसेट करना है विद वल्गैरिटी। ज़्यादा आप करेंगे, जितना भी ज़्यादा करेंगे आप उतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे, एंड दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। अब पाकिस्तान में जो फैमिली व्लॉगिंग हो रही है, सीधी सीधी बेगैरती, कोई उसके लिए और लफ्ज़ नहीं है। लोग कहते हैं बहुत अच्छा कंटेंट भी होता है, आई एम श्योर होता होगा, मैं सबको कहता भी नहीं हूँ, लेकिन ये जो एक रेस लगी हुई है अपनी औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करने की, कि आज आप कह रहे हैं कि हार्मलेस फ़न है, हालांकि हार्मलेस फ़न क्या है इसमें? अब सीधी सी बात है, जितना आप एक्सप्लिसिट होंगे उतना ही लोग आपको ज़्यादा देखेंगे। तो आगे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस लाइफस्टाइल के अंदर रिग्रेशन नहीं होती है बैक टूवर्ड्स गुडनेस, बल्कि आपकी प्रोग्रेशन होती है फर्दर इनटू दी मोर सिनफुल लाइफ। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक कि जब ओनली फैंस की तरह का एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहाँ पे यही मर्द ख़वातीन हस्बैंड वाइफ यार पकोड़े बन रहे हैं फैमिली में, किचन में, और वो पकोड़ों की जगह अपनी बहन को, अपनी भाभी को वो दिखा रहा है और वो भी खड़ी हुई हैं वहाँ पे, एंड यू थिंक इट्स हार्मलेस बिकॉज यू आर मेकिंग मनी। इट इज़ हार्मलेस, ये हार्मलेस नहीं है। इसने ओनली फैंस की तरफ जाना है, और मैं सिर्फ उसका नाम ले रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म का, उस तरह का क्योर बन जाएगा। पहले थोड़ा सा हल्का होगा जिसमें बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी नहीं होगी, उसका अगला स्टेप, उसका अगला स्टेप, उसका अगला स्टेप क्या होगा, इवेंचुअली ये बात वहीं पे जाएगी। देयरफॉर जो स्टेट के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से कहा जाता है, उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि लोगों की इज़्ज़तों को, सोसाइटी के नॉर्म्स को स्टेट सिक्योर करे। हर तरह की रेगुलेशन होती है। आप टेलीविज़न पे किस सियासी लीडर का नाम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये भी स्टेट ने डिसाइड करना है। इसके अलावा आप क्या कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये भी स्टेट आके अपना बता देती है आपको। ऐसे ही स्टेट की ये भी एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि वो बच्चों के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन चीज़ों को रोके। अभी तो बच्चों के हवाले से ये नहीं कि वैसे भी एक कंसेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि आप बच्चों को जब कैमरा ऑफ होता है तो हमें नहीं पता कि आप किस ज़बरदस्ती के साथ उनको कैमरे पे लेके आते हैं, क्या उन्हें कहते हैं, वो कितने खुश हैं ये काम करने में। इसके अंदर और कई तरह के मॉरल क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं, चाइल्ड स्लेवरी के, चाइल्ड लेबर के, बिकॉज दिस इज़ अ लेबरस वर्क एंड ऑब्वियसली आप उसके पैसे कमाते हैं, बच्चे उसके अंदर काम कर रहे हैं, दिस इज़ जॉब। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको जॉब के तौर पे नहीं कर रहे, आप जॉब के तौर पे ही कर रहे हैं। अ नंबर ऑफ अदर प्रॉब्लम्स विद दैट। तो इसलिए स्टेट को आना चाहिए कि ये चीज़ें रुकें, क्योंकि अगर ये नहीं रुकेंगी तो ये ऐसी, जिसे आप आज हार्मलेस चिंगारी कह रहे हैं, इसने पूरे जंगल को जला देना है। फॉर दैट रीज़न इट हैज़ टू स्टॉप। ना ये तो है स्टेट के काम, आम आवाम के क्या काम हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आम आवाम इन चीज़ों में सपोर्ट ना करे तो ये लोग कैसे इतनी आसानी के साथ, या कैसे ये लोग इतने बड़े पैमाने पर इस काम को कर सकें? And the answer is no, they cannot. लेकिन जब आप मिलियंस के हिसाब से इनको व्यूअरशिप दे रहे हैं तो ये बात याद रखें कि अगला आदमी, अगली औरत इन लोगों के काम से मुतासर होके, वो आपकी अपनी बेटी हो सकती है, आपकी अपनी बहन हो सकती है, आपका अपना भाई हो सकता है। और मैंने आगे अर्ज़ कर दिया है कि ये इनेविटेबल कॉन्सिक्वेंस है कि इसने फर्दर हरामकारी में, पोर्नोग्राफी में, इन चीज़ों में इसने जाना ही जाना है। तो आज आप समझ रहे हैं कि आप किसी की औरत को देख रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं। टेक अ गेस कि माशरे में चीज़ आम हो जाती है तो फिर जो इंसान को अपनी गैरत पे सवाल आता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, डोंट बी पार्ट ऑफ इट। आज आप ये देख रहे हैं कि ये एंजॉयमेंट है, कल ये एंजॉयमेंट कोई और देख रहा होगा, उस वक्त तकलीफ आपको होगी। सो फॉर दैट रीज़न हुकूमत जो काम करे, रियासत अपना काम करे, ज़रूर करे, लेकिन सबसे पहले हमें करना है अनसब्सक्राइब करें। आप रोकें इसलिए कि आप कंटेंट कंज्यूमर हैं, आप बताएं लोगों को कि दिस इज़ नॉट ओके। और कई तरह की एंटरटेनमेंट हो सकती है, लेकिन आपकी फैमिली के प्राइवेट लम्हे, आपके घर की औरतें काम काज करती हुई, जो कि एक चादर और चार दीवारी का एक हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है, आप उसको वायलेट करके लोगों को अपने घरों के अंदर लेके आ गए हैं और आप जा रहे हैं एज एन ऑडियंस, आप जा रहे हैं एंड यू थिंक दैट इट्स ओके। इट इज़न्ट। ये उसी वक्त ही ओके होता है जब तक आप किसी के घर के अंदर तांग झांग कर रहे हैं। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, जब घर घर में काम स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इज़ द टाइम टू स्टॉप इट।